नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी में बाबा बुलडोजर के तगड़े एक्शन की। जी हां, क्योंकि यूपी में अतीक अहमद गैंग ने योगी राज में दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में मुख्तार का भी एक शूटर शामिल था, लेकिन अब अतीक और मुख्तार से लेकर उसके पूरे गैंग को सीएम योगी बता रहे हैं कि उनके राज में अपराध करने वालों की खैर नहीं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुनकर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस के बाद सुर्खियों में बने गुड्डू मुस्लिम के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा। उससे पहले जफर अहमद और सदाकत खान के घर पर बुलडोजर कब्जा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट पहुंच गई है जिससे सीएम योगी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, इस बार सीएम योगी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। देखिए, गुस्से में हैं, आग बबूला हो चुके हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है योगी आदित्यनाथ के टेबल पर, उसके बाद कोई और उपाय नहीं था इनकाउंटर का आदेश देने के अलावा। ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी? क्योंकि ये रिपोर्ट है योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश मुसलमानों की। जी, जो मुस्लिम यहां परेशानी का अनुभव करने वाले थे, जिनको लग रहा था कि अब योगी की सरकार जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर एक के बाद एक एक्शन ले रही है, उससे अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो रहा है। ये मुसलमानों का मतलब वो मुसलमान नहीं है जो सामान्य तरीके से सीधे साधे तरीके से रहते हैं। ये वो है जो अपने आप को कमजोर कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच से माफिया निकलते हैं। आखिरकार दुनिया की कौन सी ऐसी कमजोर कौम है जो किसी जगह पर अल्पसंख्यक हो, लेकिन वहां पर सारे के सारे डॉन, बाहुबली, माफिया उसी कम्युनिटी से हो? ये दोनों कंट्राडिक्टरी है, जो विरोधाभासी कहा जाता है कि अगर एक तरफ कहते हो कि आप कमजोर कौम हो, आपके खिलाफ सरकार है जो अत्याचार करती है आपके ऊपर, आपके खिलाफ साजिश रचे जाते हैं, हिंदुओं आपके साथ गलत व्यवहार करता है, लेकिन उसी कौम के अंदर सारे के सारे डॉन, माफिया भरे पड़े हैं। उनको किसका समर्थन मिल रहा है? सरकार का भी समर्थन मिलता है, और उसको बढ़ाने में उसी के आसपास के गुर्गे होते हैं। अभी जितने लोग इस कांड में, जैसे उमेश पाल की हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, जितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है? चाहे जफर हो या फिर खालिद हो या फिर सदाकत हो, ये सारे के सारे लोग मुसलमान हैं। जो शूटर हैं, कोई सप्लायर है, कोई गन बेचता है, कोई बम बनाता है। जैसे बमबाज गुड्डू की बात हो रही है, ये बम बनाता है, कोई गन सप्लाई करता है, कोई इस गैंग के लिए शूटर भेजता है। ये सारे के सारे लोग हैं जो पहले से ही गलत कामों में संलिप्त है, लेकिन इसकी कुंडली नहीं खुल रही थी। अब इसने एक चैलेंज दिया। वो चैलेंज क्या था? क्योंकि उस रिपोर्ट में उसी चैलेंज की बात हुई है कि जब से योगी की सरकार आई है, इन लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। पहली बार इन लोगों ने सोचा कि ये जो चुनाव 2022 का हुआ विधानसभा का, उसमें एकजुट होकर ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिरा देंगे। पूरी की पूरी ताकत इन लोगों ने लगाई और एक तरफा टैक्टिकल वोटिंग किया। मतलब इन लोगों को लगा कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे, तो योगी की सरकार हटने वाली नहीं है। इसलिए सारे के सारे मुसलमान एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ आए। 90% मुस्लिमों की वोटिंग समाजवादी पार्टी के लिए हुई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 51 सीटें जो मुसलमानों के लिए रखा गया था बसपा में, यानी उम्मीदवार बनाए गए थे 51+। कांग्रेस ने भी 60-65 उम्मीदवार बनाए मुसलमानों को, लेकिन फिर भी इन लोगों को वोट ही नहीं मिले। कांग्रेस की भी सीटें नहीं मिली और बसपा भी सड़क पर आ गई। ये मायावती ने बार बार कहा कि मुसलमानों ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन फिर भी ये आखिरकार किस आधार पर समाजवादी पार्टी के साथ जुटे?
इन लोगों के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का मकसद समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं था, अखिलेश यादव को सपोर्ट करना नहीं था, बल्कि योगी आदित्यनाथ को हटाना था। ये दो तरह की चीजें होती है। एक जो सपोर्ट करने के लिए वोट करता है कि हमें ये पार्टी पसंद है इसलिए इस पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन ये लोग विरोध करने के लिए वोट करते हैं। हमें ये पार्टी नहीं है पसंद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगी उसी को वोट देंगे। तो वो हर जगह पर है, हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट हैं वहां पर ये लोग अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, तेलंगाना में केसीआर के साथ, ये सारे के सारे अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग लोग पार्टियों को वोट करते हैं। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेट्स की बात होगी तो ये लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ 1-to-1 फाइट कांग्रेस की होती है। यानी जो भी बीजेपी के अगेंस्ट होगा उनको वोट करेंगे, क्योंकि ये टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। इनको डर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से है। तो इसीलिए जब 2022 में इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी जो टैक्टिकल वोटिंग की थी वो धराशायी हो गई, क्योंकि मुसलमान वोट करेंगे अगर किसी एक पार्टी को, तो हिंदुओं के अंदर भी ये होगा कि वो वोट उस पार्टी को करें जो इनको सबक सिखा सके। यही 2022 में हुआ। और मायावती जिस कम्युनिटी से आती हैं, यानी कि दलित वोट जो मायावती का सबसे बड़ा आधार रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खिसक गया। यानी जाट वोटों का भरोसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, वो भी 55% भाजपा के पास गई। ये CSDS का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है चुनाव के बाद की। तो इन लोगों की जब पूरी साजिश खत्म हो गई तो इन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाना चाहिए। अब इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाओ जिससे कि योगी की सरकार जो सख्त कार्रवाई के लिए, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए फेमस है, लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि को इन लोगों ने बदल दिया है। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को पूरी तरीके से मजबूत बना लिया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? और इन लोगों ने सारे जो मुस्लिम गैंगस्टर हैं एकजुट हुए और एक नया प्लान किया कि अब यही तरीका है कि 1-2 ऐसे अटैक किए जाएं जिससे कि उत्तर प्रदेश की बनी हुई छवि बिगड़े, योगी आदित्यनाथ फिर से बदनाम हो और ये लगने लगे कि योगी सरकार अब उस स्तर का काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, यहां पर सरेआम गोलीबाजी होती है, हत्या ही हो रही है। यानी कि प्रशासन का डर लोगों के अंदर जो होना चाहिए, अपराधियों के अंदर जो होना चाहिए, वो प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। और अब ये जंगल राज, बिहार की तरह जो जंगल राज की बात आती है, वो जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो रहा है। अब यही प्लान किया गया था। ये उमेश पाल हत्याकांड ये पहली शुरुआत थी। ये उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी ऐसे कुछ और शूटआउट, गोलीबारी, बमबाजी प्लान किया गया था। यही रिपोर्ट जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी की सरकार के पास आई, योगी के टेबल पर आई, क्योंकि पुलिस और CID खुफिया विभाग जो उत्तर प्रदेश की है, ये इस बात की ये लगी हुई थी कि इसके पीछे की साजिश क्या है। और ये साजिश पूरी तरीके से उजागर नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इससे नाराजगी मुसलमानों में बढ़ेगी। विपक्षी पार्टी इसका सवाल उठाएंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही था कि क्या ये सारे के सारे मुस्लिम गैंगस्टर इकट्ठा होकर योगी सरकार को हटाने की साजिश कर रहे हैं? इनका तो यही मकसद था कि या तो अब भारतीय जनता पार्टी हारेगी आगे के चुनावों में, अगर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति बना दें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर योगी आदित्यनाथ ऐसे ही निपट जाएंगे। अगर योगी CM हैं और 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 40-50 सीटें आए तो भी ये योगी की हार होगी। इसलिए ये सारे प्लान किए गए कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तांडव मचा दो, ऐसा काम करो जिससे कि लोग ये समझने लगे कि
अखिलेश यादव की सरकार में या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में जिस तरीके से माफियाओं का राज होता था उत्तर प्रदेश में, अब योगी की सरकार में भी वही स्थिति हो गई है। योगी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए एक के बाद एक कई प्लान बनाए गए थे कि आज पहले उमेश पाल की हत्या के लिए करो और उसके बाद आगे कई दूसरी प्लानिंग करो जिसमें से ऐसे ही कुछ हत्याकांड किया जाए, दिन दहाड़े बम फेंके जाए और फिर गोली मारी जाए। जब ये पता चला तो उसके बाद ये हुआ, इसका उपाय किया जाना चाहिए। और योगी की सरकार ने, योगी ने खुद आदेश दिया कि अब जब तक कि एक एक को चुन चुन कर जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा तब तक कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए पुलिस की। और दूसरे तरफ यह कहा गया कि इन लोगों की कुंडलियां निकालो, जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब की कुंडली निकालो और उसके पुराने फाइल को सामने रखो। जहां जहां इन लोगों का जमीन है, मकान है, उन सब के बारे में जानकारी लो कि कहां इन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बना रखे हैं। तो यानी दोहरा कार्रवाई पुलिस अलग कर रही है और जो अथॉरिटी है, यानी कि प्रयागराज में अगर देखा जाए तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी गाजियाबाद में भी ये होगा क्योंकि जीडीए के अंदर भी इन लोगों का कई मकानों पर कब्जा है, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो दो तरफा अटैक किया जा रहा है और ये प्लान बनाया गया है कि जब तक एक एक को चुनकर सफाया नहीं किया जाएगा तब तक ये शांत नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने के लिए प्लानिंग की है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि बनाने के लिए, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए यह जरूरी है कि लगातार पुलिस के एक्शन की खबर हो, यह खबर ना हो कि अपराधियों ने एक्शन लिया है। तो यही कारण है कि ये बुलडोजर और पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का एक्शन दोनों अभी थमने वाला नहीं है, लगातार चलेगा जब तक कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के सारे शूटर, गैंग के लोग और इनको सप्लाई करने वाला पूरा नेटवर्क खत्म नहीं कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने सदन से दहाड़ा था, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सबको लगा शायद बात एक दो बुलडोजर चलने तक की रहेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और एनकाउंटर, छापेमारी, अतीक और मुख्तार के साम्राज्य को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। यानी जो वादा सीएम योगी ने किया था वो सच हो गया है। साथ ही मुख्तार और अतीक अहमद का खेल खत्म होने वाला है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।